हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स टू सना साइंस स्टडी। और आज हम बायोटेक, ठीक है, क्या जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एक्सपर्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और आई होप इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बायोटेक के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ दिया गया है कि प्रश्न संख्या 30 से 33 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं। मीन्स ये असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस है। इनमें से एक कथन है, असर्शन है, और दूसरा कारण है, मीन्स रीजन है। निम्नलिखित दिए गए कोटों का यूज़ करते हुए सही का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं के बेस पे हमें आंसर देने हैं, ठीक है। कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि दोनों असर्शन रीज़न सही है, और जो असर्शन है वो क्या है, रीज़न उसका सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऐसे ही क्या है यहाँ पे, जो असर्शन एंड रीज़न है वो दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि क्या है। कथन: फ्लेवर सेवर टमाटर की लंबी आयु, जायकेदार स्वादी वाली और निधानी आयु की किस्में हैं। कारण क्या है? फल मृदुलन के लिए जिम्मेदार कोशिका भित्ति को नष्ट करने वाले एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज की मात्रा कम करके विलंबित परिपक्वन कर दिया जाता है, ठीक है। तो फ्लेवर सेवर जैसे हम सभी को पता है कि ये एक बायोटेक के थ्रू बनाया गया टोमेटो है, एक टमाटर है, जिसमें से इस एंजाइम को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, जिससे कि वो जल्दी से क्या हो, ख़राब नहीं हो, ठीक है। मीन्स उसकी लाइफ को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, वो फर्स्ट सही होगा कि असर्शन और रीज़न, कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। और जो ये रीज़न है इसका सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कथन कारण में कि मानवीय इंसुलिन व्यावसायिक तौर पर ई कोलाई द्वारा उत्पन्न होता है। इसका उपयोग डायबिटीज के उपचार से होता है, उपचार में होता है, ठीक है। रीजन क्या है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न इंसुलिन मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं होती, ठीक है। तो असर्शन क्या कह रहा है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है इससे ह्यूमन इंसुलिन की जाती है, ये बात सही है, और डायबिटीज़ के यूज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जो इसका रीज़न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पन्न इंसुलिन मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं होती, तो ये गलत है, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो कथन है वो तो सही है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, वो गलत है, ठीक है। क्योंकि जो इंसुलिन बनाई गई है उसे क्या कहा गया है, उसे ह्यूम्यूलिन कहा गया है। क्या कहा गया है? ह्यूम्यूलिन, जिसे इली लिली इंस्टीट्यूट ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बनाए गए टीके ज़्यादा शुद्ध होते हैं। रीज़न: प्रतिरक्षी उन्हीं प्रोटीनों के विरुद्ध बनते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या है आंसर जो होगा वो दोनों ही क्या होगा, सही होगा, ठीक है। कि असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है कथन: पूर्णतः सुरक्षित तकनीक है एनएमआरआई, ठीक है। कारण: एनएमआर में किसी भी प्रकार की आयोनाइजिंग तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर होगा कि असर्शन और रीज़न, कथन कारण दोनों सही हैं और रीज़न उसका जो है सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। 34 क्वेश्चन है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी को कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहा जाता है कायिक संकरण, बी जीनी हेरफेर, सी प्रोटोप्लास्ट टेक्निक, डी पुनर्योगज टेक्निक, ठीक है। तो इसे क्या करता है? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सकता है। डीएनए को किसके द्वारा विखंडित किया गया? लाइगेज, प्राइमेज, एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस। ये हो क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, वो एंडो मीन्स आ रहा है कि वो अंदर की तरफ करता है, एक्सोन्यूक्लियस ये बाहर की तरफ ब्रेक करता है। प्राइमेज का काम होता है रेप्लिकेशन के टाइम पे प्राइमर्स को ऐड करना। लाइगेज का काम होता है सेगमेंट्स को ऐड करना, सॉरी ज्वाइन करना। नेक्स्ट है जीनी इंजीनियरिंग संभव नहीं होती यदि अनुपस्थित होता, ठीक है। सिंथेटेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अगर डीएनए लाइगेज नहीं होता तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि डीएनए लाइगेज जो होता है जो लास्ट में फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का काम है। ट्रांसडक्शन, डीएनए वर्गीकरण,
ट्रांसलेशन इनमें से कोई नहीं होगा। डीएनए वर्गीकरण मीन्स डीएनए को बनाता है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है, डीएनए का वर्गीकरण करता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर दवा का नाम है, ठीक है, इसका क्या नाम है, इंटरफेरॉन, ठीक है, क्या नाम है, ए इंटरफेरॉन, बी GHC, क्या है TSH, डी क्या है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटरफेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी टेक्निक में जीव प्रौद्योगिकी की प्रमुख तकनीक को कहा जाता है, इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, प्लांट प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी बर्ग ने, स्मिथ एंड नॉर्थ ने, और वॉक्समैन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये हुआ स्मिथ एंड नॉर्थ ने की थी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना चाहिए, विखंडन करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, गर्म क्षारीय घोल, 4 पृथक एंजाइम, रूपांतरित डीएनए लाइगेज व एंजाइम जो दाता जीन को खंडित करे, ठीक है। वो एंजाइम का यूज़ होता है जो ब्रेक करता है। डीएनए के रासायनिक चाकू है, मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर जो कहा जाता है वो एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है, और जो लाइगेज होता है इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। वेक्टर को मॉलिक्यूलर टैक्सी कहा जाता है। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें अनुवांशिकी द्वारा मनुष्य जाति का सुधार किया जाए, इसे कहा जाता है यूजेनिक्स, ठीक है। अनुवांशिकी भी नहीं कहा जाता, ये जेनेटिक्स होती है, यूजेनिक्स भी नहीं कहा जाता, उद्विकास भी नहीं कहा जाता, यूजेनिक्स कहा जाता है। प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक अणु को विखंडित करता है, जीनों की छोर पर, मिथाइल ग्रुप पर, डीएनए विखंडन के समय विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम पर, तो ये होता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर इसे अलग करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मुख्यतः किससे पृथक किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ से आइसोलेट किए जाते हैं, ए शैवाल से, बी कवक से, सी प्रोटोजोआ से, डी प्रोकैरियोट से। तो ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोट से किए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी एंजाइम है जो ये डीएनए अणुओं को विशिष्ट स्थानों पर काट देते हैं। बी डीएनए लाइगेज के बंधन के लिए विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम की पहचान करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं। डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ई कोलाई से किस प्रोटीन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उससे इंटरफेरॉन, ज़ैंथोटॉक्सिन, सोमैटोस्टैटिन या रिलैक्सिन, तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, सोमैटोस्टैटिन का उत्पादन किया जा सकता है। सबसे पहले बाहरी डीएनए खंड को प्लाज्मिड के द्वारा ई कोलाई जीवाणु में सफलतापूर्वक का प्रविष्ट कराया गया था, ठीक है। मीन्स जो बाहरी डीएनए होता है, फॉरेन डीएनए खंड को प्लाज्मिड के थ्रू ई कोलाई बैक्टीरिया में सफलतापूर्वक कब डाला गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1973 में, ठीक है। मीन्स एक डीएनए होगा बैक्टीरिया का, ठीक है, एक होता है क्या वेक्टर, इसी के बाद इसको क्या है रिस्ट्रिक्शन से कट कर दिया जाता है, बाद में इसे ऐड करके क्या बना दिया जाता है, RDNA इस तरीके से बनता है जिसमें दोनों पार्ट होते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही है, ठीक है। चूहे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ होते हैं। जिंडर एंड लेडरबर्ग ने किस जीवाणु से ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया प्रदर्शित की थी, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इकोलाई, डिप्लोकोकस, शाइजिला, तो इसका ऑप्शन क्या है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को इन्होंने यूज़ किया था और बैक्टीरियोफेज यूज़ किया था। इकोलाई तो हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था, ठीक है। हर्शे एंड चेज ने अपने ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था जिसमें उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज यूज़ किया था। डिप्लोकोकस निमोनी का यूज़ ग्रिफिथ ने किया था अपने ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से किस जीवाणु में विटामिन B2 का उत्पादन 20,000 गुना बढ़ाया जा सका है, ठीक है। एशबिया गॉसिपी, इकोलाई, सुडोमोनास, डी नाइट्रिफिकेंस, प्रोपेनियो बैक्टीरिया, शार्मनी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, एशबिया गॉसिपी। एशबिया गॉसिपी इज अ टाइप ऑफ फंगस, ये क्या होती है, ये एक तरह का फंगस होता है, ठीक है, जिसमें बायोटेक को यूज़ करके विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का जो है प्रोडक्शन वो 20,000 गुना बढ़ाया गया है। जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकों का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया गया है, कृषि में, औषधि में, और उद्योगों में, बायोगैस में, तो राइट ऑप्शन क्या है, इंडस्ट्रियल यूज में ज़्यादा किया गया है। वो क्या चीज़ है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होती है, ठीक है। डीएनए में मौजूद प्यूरिनों और पिरिमिडिनों के अपेक्षिक अनुपात, ब्लड, त्वचा और लार में विद्यमान डीएनए का अपेक्षिक अंतर, अंगुली छापों में, कंटकों और खांचों में डीएनए की आनुपातिक मात्रा, अनुषंगी डीएनए जो अति पुनरावर्तित होते हुए लघु डीएनए खंडों के रूप में पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास में प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में कब किया गया था, तो ये किया गया था 1973 में, ठीक है।
इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, कानपुर में। तो इसका राइट ऑप्शन है दिल्ली में। आनुवांशिक पदार्थ पृथक करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाइड्रोलेज, एमाइलेज। ठीक है, यहाँ पर सेपरेट आइसोलेट करने के लिए पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लाइगेज ऐड करता है, एमाइलेज तो यूज होता है कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ को अलग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? सॉरी, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सिद्ध किया कि डीएनए का द्विग्रहण अर्ध संरक्षी होता है? मीन्स किस साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है? मेसाल्सन एंड स्टॉल ने, वाटसन एंड क्रिक ने, हर्शन चेस ने, जैकब एंड मोनट ने। तो इसका राइट आंसर होगा मेसाल्सन एंड स्टॉल ने। इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया लिया था, ठीक है, और उन्हें कुछ जनरेशन तक कहा है अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो करवाया था, ठीक है, जिसमें जो नाइट्रोजन था वो उन्होंने हैवी लिया था नॉर्मल की जगह, और इसके बाद इन्होंने इसे अमोनियम क्लोराइड के नॉर्मल N14 वाले में ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसमें इन्होंने देखा था कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो हमेशा कंजर्व होता है। और ये तो बैक्टीरिया में किया था, अगर यही यूकैरियोट्स में पूछा जाए तो इसको टेलर एंड उनके साथियों ने किया था। वाटसन एंड क्रिक ने तो डबल हेलिकल मॉडल दिया था। हर्शी एंड चेज ने ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट दिया था और प्रूव किया था कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। जैकब और मोनट ने तो लैकोपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। योगर्ट के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। साल्मोनेला की जातियों का, लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो इसमें बी और सी दोनों है, ठीक है, मीन्स लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस का भी यूज़ किया था, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का भी। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक हो सकती है हानिकारक, लाभदायक, दोनों ही लाभदायक और हानिकारक, ना तो लाभदायक ना तो हानिकारक। तो इसका राइट आंसर क्या है? दोनों ही होगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ऐसे एंजाइम जो डीएनए कोशिका की अनियंत्रित ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं, और परिणाम स्वरूप कैंसर होता है। ऐसे एंजाइम जो डीएनए सिंथेसिस को एक न्यूनतम आवश्यक स्तर तक रोकते हैं और बहुगुणिता को रोकते हैं। ऐसे एंजाइम जो डीएनए में केवल एक विशेष क्रम वाले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं और इसके पुनः प्राप्य आकार के खंड कर देते हैं। ऐसे एंजाइम जो बहुत सिस्टोनिक एमआरएनए को तोड़ते हैं और अलग अलग सिस्टोन कर देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऐसे एंजाइम जो डीएनए में केवल एक स्पेसिफिक सीक्वेंस वाले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है, ठीक है, और इसी के थ्रू सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड अपने सजेशन भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।